हाय दोस्तों, मेरा भी मेरे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगा RS अग्रवाल की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति, जिसका आखिरी पार्ट है। ये दो पार्ट हम पहले बना चुके हैं इस चैप्टर का, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो पे आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक किस तरीके से आता है, काफ़ी सवालों में दिया जाता है। सबसे पहले अपन समझ लें इकाई का अंक किस तरीके से आएगा। क्या पूछेगा आपसे, जैसे कोई अपना संख्या है 11 का इंटू अगर आप 8 में करोगे 11 8 88, इस तरीके से आएगा। इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 8 आ चुका है इसका इकाई का अंक। तो इस तरीके से आपसे पूछेंगे कि आपको 2-3 संख्या दे दी जाएंगी, उन सबका इंटू करके आपसे पूछेंगे कि इनका इकाई का अंक क्या आएगा। इकाई का अंक जो फर्स्ट पे आता है वो इकाई का अंक कहलाता है। संख्या पढ़ते इकाई ढाई सैकड़ा आएगा, इस तरीके से इकाई का अंक आएगा। तो इकाई का अंक आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरीके से पूछते हैं, सवालों को लॉन्ग करके बड़ा करके सवालों को पूछते हैं। किस तरीके से सिंपल नहीं आएगा उसमें किस तरीके के सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल अपन देखते हैं किस तरीके सॉल्व करेंगे उसको। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन किस तरीके से आता है। मान के चलो आपको ये संख्या दे दी 188 इंटू 279 इंटू 411 इंटू 512। आपको ये संख्या दे दी। अब इसमें आपसे पूछेगा कि इकाई का अंक क्या आएगा इनका गुणा करके। तो इकाई का अंक अपना किस तरीके से आएगा। अब इकाई का अंक का गुणा करने पर अपन सबका गुणा तो करेंगे, क्योंकि इसमें तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, आधे घंटे में हो पाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसकी इकाई के जो अंक है, जैसे ये 2 है, इसका 1 है, इसका 9 है और इसका 8 है, इनको लेते हैं। यहाँ से ले लिया 8, यहाँ से ले लिया 9, और यहाँ से ले लिया 1 और यहाँ से ले लिया 2। तो इन सब का आपस में गुणा कर लो, जो भी आया वो इसका क्या कहलाएगा, इकाई का अंक कहलाएगा। किस तरीके से होगा, 8 का 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 72। ठीक है ना, कैसा आप 72 के 1 में करेंगे तो 72 एकम 72, 2 ऐसा कैसा। आप 72 का 2 में कर लो, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14। 144 जो क्या है अपना आंसर आ चुका है। अब इसमें इकाई का अंक पूछा था, उसमें इकाई में इसका क्या आ जाएगा 4। इसका इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक होगा इसका 4। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से करना है सवालों को। अब इसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं इकाई से रिलेटेड। एक तो अपना ये हो गया, इसका अपन एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं किस तरीके से करना है। किस तरीके से आएगा इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। जैसे कि 288 दे दिया, 312 इंटू 411 इंटू 518, इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें पूछा है इकाई का अंक क्या है। सेम प्रोसेस से बिल्कुल वही क्यों, इन सबका गुणा ना करते हुए अपन क्या करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक का गुणा कर सकते हैं। इधर से क्या आएगा अपना, यहाँ से 8 आ गया, इधर से 2 आ गया, इधर से 1 आ गया और इधर से 8। आपस में गुणा कर लें, इसका अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हो। जैसे पहले 8 का 8 में कर दिए 16 आया, अब क्या बचा 2 1। ठीक है, 16 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 32, और 32 का 1 में करेंगे तो 32 आएगा। इस तरीके से इसका इकाई का अंक कितना आ गया 2 क्या है इसका इकाई का अंक। इस तरीके से अपन करते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके के सवाल को एक और तरीके से दे देते हैं, तो अपन देखते हैं किस तरीके से करना है उसको। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसको। आपको क्या करेंगे, अपन को क्या पावर दे देंगे, जैसे 2 पावर दे दी, 4 दे दी पावर, इसकी घात। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसको।
घात को सॉल्व करने के लिए अपन को जितनी उस पर घात होती है उसको उतनी बार लिखकर गुणा किया जाता है, लेकिन मान के चलो घात बहुत ज्यादा दे दी उन्होंने तो अपन इतने गुणा थोड़ी करें। इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अपन सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जैसे अपना सबसे पहले एक बात बताएं दोस्तों कि जो कि एक संख्या है 1, 0, 5 और 6, ये 4 संख्या ऐसी हैं जिनकी ऊपर कितनी भी घात हो, चाहे घात 50 हो या 50 लाख हो, कितनी भी घात हो, इसका जो अंक है वो हमेशा यही का यही आएगा। ठीक है ना, जैसे कि 1 की घात अगर किसी ने लिख दी 2 करके देख लो, 1 × 1 इक्वल 1 ही आया। ठीक है ना, 0 की पावर भी अगर किसी ने 2 बोल दी तो भी इसका 0 ही आएगा, 5 की पावर 2 बोलेंगे तो भी इसका 5 ही आएगा। ये अपना स्क्वायर करके नहीं बता रहे, ये अपन क्या बता रहे, इकाई क्रम। ठीक है ना, हमेशा इनका इकाई क्रम की एक यही आता है, सेम का सेम, चाहे भले संख्या में कितनी भी घात हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो या कितनी भी बड़ी घात हो, इकाई का अंक अगर 1 है 5 है तो उस पर हमेशा यही का यही आता है, सेम टू सेम। ऐसे ही 6 पर भी कितनी भी घात लगा दो, 50 लगा दी तो भी इसका इकाई का अंक कितना आएगा, 6। तो ऐसी संख्याओं को अपन को ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछेंगे आपसे, बहुत से एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं, 51 की घात 93, इसका इकाई का अंक कितना होगा। अब इसका इकाई का अंक कितना होगा, इकाई का अंक अपन को पता है कि 1 पर कितनी भी घात, इसका इकाई का अंक कितना 1 है, और 1 पर कितनी भी घात हो उसका हमेशा कितना आता है, इकाई का अंक 1 ही आएगा। ठीक है ना, अब ऐसे ही तुमको कोई संख्या 56 दे दी, 56 की पावर 99, अब 99 बार गुणा थोड़ी करके देखोगे, तो इसलिए अपन को तो पता है कि 1, 0, 5, 6 जो भी संख्या आती है इसका इकाई का अंक हमेशा वही होता है जो उसकी इकाई का अंक कम होता है। इसका भी कितना आया, 6 आया, ठीक है इकाई का। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन इन सवालों को। इसके और भी कई तरह के क्वेश्चन बनकर आएंगे। तो दोस्तों अपन को तो ये जरूर ध्यान रखना है कि 1056 याद करने का तरीका ये है, 1056 जो संख्या है उसका इकाई का अंक हमेशा 1 ही आता है। 1056 पढ़ने अपन याद करने के लिए याद कर सकते हैं। 1056 ऐसा नहीं कि 1056 में कितनी पावर है, इसका मतलब ये है कि 1, 0, 5, 6 कहीं भी देखे अपन को, उसकी पावर कितनी भी देखे उसको अपन आके बंद करके लिख सकते हैं। तो 1 का 1 ही आएगा इकाई का, 0 का 0 ही आएगा, 5 का 5 ही आएगा और 6 का 6 ही आएगा। अब दोस्तों इन 4 संख्याओं को छोड़कर बाकी की जो 6 संख्या बचती है कौन कौन सी, 2, 3, 4, 5 और 6 जाती, 7, 8 और 9। ठीक है ना, ये 6 संख्या बच गई। अब इनसे अगर सवाल आता है तो उसको किस तरीके से हल करें, उसका अपन देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कैसे करेंगे उसको। इस तरीके से अगर पहला सवाल आ जाए अपना 7, 4, 3 की पावर 498, इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक याद कीजिए। ठीक है ना दोस्तों, तो इकाई का अंक निकालना है। इसमें अपन को पता है कि अगर 1 आता पीछे तो इकाई का अंक 1 ही होगा, अगर 0 आता पीछे तो इकाई का अंक 0 ही होता, और 5 आ जाता तो भी इकाई का अंक 5 ही होता, और 6 आ जाता तो भी इकाई का अंक 6 ही होता। मतलब 1056 जो संख्या उसमें से अगर आता तो अपन डिवाइड करके बता सकते थे, लेकिन इसमें क्या आया, 3 आ गया, लेकिन 3 का अपने पास कोई ट्रिक नहीं है। तो 3 का अगर इस तरीके की बाकी जो 6 संख्या बच रही थी हमने उनका अगर इस तरीके से आ जाए तो अपन किस तरीके से करेंगे उनको, आप देखना दोस्त, ये आपको थोड़ा अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से देखना है किस तरीके से करेंगे। दोस्तों इसकी जो पावर है 498 है, तो 498 बार इसको लिखेंगे तो है नहीं अपन, और इतनी बार गुणा करेंगे तो 2-4 मिनट लगेगा, इतना तो कर नहीं सकते अपन।
तो इस तरीके के सवालों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? सबसे पहला तरीका अपना ये है कि जो भी पावर है, इसकी पावर कितनी है? 498 है। जो भी पावर है उसमें से एक क्या करना अपन को? कम करना है। ये हर सवाल में करना है। जो भी अपनी बाकी 6 संख्या वाला इकाई कम पूछे तो 498 का एक कम कितना हो जाएगा? 497। ठीक है ना दोस्तों? अब 497 एक कम करना है, कुछ भी संख्या आ जाए, कैसी भी आ जाए, एक कम करना है। जो भी संख्या बची है उसमें अपन को भाग देना है। जैसे 497 बचे, 497 में अपन को भाग देना है 4 में। ऐसा नहीं कि इसका फर्स्ट अंक 4 है इसलिए अपन 4 से भाग दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई सा भी सवाल आ जाए उसमें 4 से ही भाग देना है। ठीक है ना? सबसे पहले एक कम करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है? जो भी संख्या बचे उसका 4 से भाग करना है। करो इसका भाग। 4 एकम 4। ठीक है, कुछ नहीं बचा, अगली संख्या उतारी 9। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 1। ठीक है ना? एक में भाग नहीं जाएगा, अगली संख्या उतारी 7। 4 चौके 16। कितना बच गया इसका? शेषफल। शेषफल 1 बचा। ठीक है दोस्तों? तो शेषफल इसका कितना बचा? 1। तो दोस्तों जो भी शेषफल बचता है उसको ही जो संख्या उसकी इकाई के अंक की घात करके लिखना अपन। ठीक है ना? क्या करेंगे अपन? शेषफल कितना बचा इसका? 1 बचा और इकाई का अंक कितना है? 3। तो 3 का अपन क्या कर देंगे? 3 की पावर 1। और अपन जानते हैं 3 की पावर 1 का आंसर कितना आएगा? 3 ही आएगा। ठीक है ना? इसलिए इसका इकाई का अंक कितना आया? 3। इकाई का अंक आया इसका 3। तो इस तरीके से करना। एक बार और समझ लो इस सवाल को, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी अलग है, आपको समझ में नहीं आ सकता। तो किस तरीके से करेंगे? जो भी संख्या चाहे कुछ भी दे रखी हो, कौन सी? जो 6 बचे। ठीक है ना? बाकी के 4 का तो अपन ने कर चुके। इनमें से अगर कोई किसी भी संख्या के इकाई का अंक पूछता है और पावर बहुत ज्यादा दे रखी होती है तो इस तरीके से अपन को करना है। तो पहली प्रोसेस क्या थी अपनी? जो भी अपनी पावर हो उसमें से क्या करना है? 1 कम करना। ठीक है ना? पहली शर्त क्या है? 1 कम करना है। ठीक है? हर सवाल में। अब जो भी संख्या बचती है उसमें अपन को कितने से भाग देना है? 4 से। हर सवाल में यही करना है। जो भी संख्या बचेगी उसका भाग देना है कितने से? 4 से। ठीक है ना? दूसरी स्टेप में क्या है? 4 से भाग देना है। अब भाग देकर जो भी शेषफल बचेगा, इसमें अपने कितना बचा है? 1 बचा है। मान के चलो 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है। ठीक है ना? कितना बचेगा शेषफल? जो भी शेषफल बचे उसको क्या करना है? शेषफल को जो भी तुम्हारी संख्या दे रखी है, जैसे 743 है, 743 में इकाई का कितना है? 3। तो जो भी आपकी संख्या बचे 3, जो और जो शेषफल बचा उसको उसके पावर में लिख देना है, सॉल्व कर देना है। जो भी इसका इकाई का अंक आएगा वही इसका क्या होगा? इसका इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों? तो एक सवाल है अपना, इससे रिलेटेड एक आध सवाल और कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। एक और किस तरीके से करेंगे? एक सवाल और देखते हैं अपन किस तरीके से आएगा। तो इसको अपन कर सकते हैं जैसे 812। ठीक है ना? और इसकी पावर दे दी आपको 796। ठीक है ना? और इतनी ज्यादा पावर है, इसको इतने वाले को नहीं लिखना, तरीका वही है अपना। अब ये 2 अंक इसी में से आ रहा, बाकी 6 संख्या में से 4 होती है स्टार्टिंग की, तो अपन आराम से कर सकते हैं। लेकिन 2 का तो अपन को वही तरीके से करना पड़ेगा। अब पहला तरीका क्या था? जो भी पावर हो उसमें से 1 कम करना है। तो 796 में से -1 करो, कितना बच जाएगा? 795। ठीक है ना? और जो भी अपने शेषफल जो भी अपना बचता है 1 घटाकर, उसमें क्या करना है? 4 से भाग देना है। कोई सा भी सवाल आया 4 से भाग देना। यह जाएगा अपना 795 कितने से भाग देते? 4 से। और तो इसको 4 से डिवाइड, 4 एकम 4। ठीक है? कितना बच जाएगा? 3। अगली संख्या उतारी, 4 नाम 36। कितना बच जाएगा? 3। अगली संख्या उतारी 5। 4 8 है 32। कितना बच गया? 3।
शेषफल कितना आया दोस्तों इसका 3। इससे पहले का जो सवाल था उसका शेषफल कितना आया था अपना 1 आया। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अपना जो भी शेषफल बचता है उसको जो भी संख्या है उसकी इकाई का अंक पावर करके लिखते हैं। ठीक है ना, इसको क्या लिखेंगे अपन 2 की जो भी शेषफल आता है उसको इसकी पावर लगा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 तो आप आसानी से कर सकते हो। 2 की पावर 3 क्या होती है 2 × 2 × 2 3 बार लिख लो इसकी 2 की पावर 3 हो। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 आंसर आया, इसलिए इसका इकाई का अंक भी कितना आया 8। तो दोस्तों आपको अब तो समझ में आ रहा है और किस तरीके से करना। अब इस तरीके के सवाल का एक और फॉर्मेट आता है, हालांकि है वो इसी तरीके से, लेकिन करना कैसे अपन को ये देखना है। और जितने भी सवाल करवा रहे हैं इस तरीके के सवाल आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में जरूर मिलेंगे। आर्य अग्रवाल की जो आपकी मैथ की बुक है आप उसको खोलकर देखना, इस तरीके के सवाल आपको कई तरह से मिल जाएंगे और बहुत प्रकार के मिल जाएंगे। सबसे पहले अपना एक और तरीके से किस तरीके से आता है सवाल, अब ये पूछ लिया आपसे 12 की पावर 68 इंटू 13 की पावर कितनी भी ले लो अपने हिसाब से, 52 ले ली। ठीक है ना, और 14 की पावर ले ली आपसे 18। ठीक है ना, अब इसमें पूछेगा वो कि इकाई का अंक कितना होगा। ठीक है, इसमें अपन को वो नहीं करना, इसका ये ले लिया, इसका ये ले लिया और इसका ये ले लिया। ठीक है ना दोस्त, इस तरीके से नहीं करना। अपन क्या करेंगे, वही तरीका है अपने, अगर वो 4 संख्या में से कोई संख्या आती तो अपन उसको वही को वही लिख लेते। अब इसमें 2 में तो अपना वो नियम था नहीं 4 संख्या वाला, ये 3 में भी नहीं है और 4 में भी। तो इनका इकाई का अंक क्या करेंगे दोस्तों, इन सब का क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इकाई का अंक निकालें, फिर इसका इकाई का अंक निकालेंगे और फिर इसका, और जो भी आएगा उन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, जो भी इकाई का अंक आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें भी दोस्तों यही पूछा इकाई का अंक क्या है, कर दे अपन इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले तरीका अपना वही है, तो पावर में क्या करना है 1 कम करना है, कितनी बची 67। ठीक है ना, 67 को 4 से भाग दें, 4 एकम 4 कितने बचे 2, 4 एकम 4 6 में 4 के कितने बचे 2, अगली संख्या होता है 7 और कितना जाएगा 4 × 24 24 कितना बच जाएगा यहाँ से 3, इसका शेषफल 3 बचा। जो भी शेषफल बचता है उसको इकाई के अंक पर अपन पावर कर देते हैं, तो कितना जाएगा इसका 2 की पावर कितना कर दे अपन इसको 2 की पावर 3। अब यानी अपन ने किया था 2 की पावर 3 कितना होता है 8, इसका इकाई का कितना है 8। इसी तरीके से इन दोनों का भी निकाल लें। इसमें दोस्तों 52 में से 1 कम कर दो कितना बच जाएगा 51, डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4 1 बच गया, अगली संख्या उतारी है 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है ना दोस्तों, इसमें भी कितना बच जाएगा 3। जो भी शेषफल बचता है उसको इकाई के अंक पे क्या कर देते हैं पावर, इसकी इकाई का कितना 3 और शेषफल भी कितना बचा 3, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 3 3 का 9 और 9 3 27, 27। इसका इकाई का कितना है, इसका इकाई का है 7। अब इसका देखते कितना जाएगा, पावर में से 1 कम कर दो कितना बच जाएगा 18 में से 1 कम किया कितना बच गया 17 में कितने से भाग देना 4 से, तो 4 चौके 16 और कितना बच गया हासिल में 1। ठीक है, जो भी हासिल वो बचता है शेषफल उसका इकाई के अंक पर पावर कर दो। ठीक है ना, 4 की पावर 1 तो 4 ही आएगा आंसर। अब इसका अभी तक आंसर आया है क्या अपना, अभी इसका आंसर नहीं, अभी तो इसका इसका और इसका आया। ठीक है ना, अब इनका आंसर कितना आएगा, इसका इकाई का अंक कितना था 8 था, इसका इकाई का अंक कितना था 7 था, इसका इकाई का अंक कितना था 4। अब इन तीनों का आपस में गुणा कर लो, जो भी अपने इकाई का अंक आएगा वही इसका इकाई का अंक होगा। ठीक है, किस तरीके से करेंगे 8 को 32 कर लो, इंटू क्या होता है 7 में कर दो, 7 दूनी 14 की 4 सिलाई है 7 की 21 और 22 कितना है 224। इसका इकाई का कितना हो जाएगा 4,
इसका आइकन कितना आया 4, जो कि इसका टोटल इसका फाइनली आंसर होगा। इसका आइकन कितना आया 4। तो इस तरीके से कर सकते हैं अपन। और भी सवाल आएंगे इस तरीके से। अब एक और सवाल देखते हैं अपन किस तरीके से करना है इसका। मान के चले इसी तरीके के सवाल का अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। किस तरीके से आए, अब यह आया अपना 680 की पावर 200 है ना, इंटू 14 की पावर 98 इंटू 17 की पावर 14 है ना दोस्तों। इस तरीके से आ रहा है अपन। अब इसको भी अपन को सेम वही प्रोसेस करना है। अब लेकिन दोस्तों अपन को एक बात ध्यान में रखना है, इसका एक आइकन कितना है 1056, मतलब 0 आ रहा है इसमें। 0 का क्या है, 0 वाली संख्या कितनी भी पावर आ जाए उसका कितना आएगा 0 ही आएगा। ठीक है, अब इसका निकालोगे क्या, नहीं निकालना तो नहीं निकालना, क्योंकि इसका जो भी आएगा मान के चलो एक संख्या है, इसकी जो भी आएगी मान के चलो y संख्या, अगर 0 में गुणा करते हैं तो टोटल कितना आता है 0 ही आता है। इसलिए ऐसे अगर 0 वाली संख्या आ जाती है, 0 यहाँ आ गई, अगर यहाँ जाती है यहाँ इकाई का अंक अगर 0 आ जाता है तो उसका टोटल ही आंसर कितना आता है 0 आता है इकाई का। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन को पूरा सॉल्व करके नहीं देखना। 0 अगर दिख गया तो आंख बंद करके अपन इकाई का अंक कितना कर सकते हैं 0। ये अपना फाइनली आंसर इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। ये अपना क्या हुआ आंसर। तो इसको करके देखना पड़ा कि अपन को नहीं देखना। तो 1080 में जो 0 आता है उसका आंसर 0 ही आता है, अपन ने पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर 0 है। अब दोस्तों एक और सवाल देखते हैं अपन, जैसा कि आप भाषा के नियम से देखते हैं, क्योंकि अपना टॉपिक था आखिरी टॉपिक, और ये आज अपन एंड कर देंगे इस चैप्टर को। तो दोस्तों मैं लाइन बाय लाइन आपको इस तरीके से बताते चलूँगा, और आपको चैप्टर देखना है। प्ले लिस्ट में आपको RS अग्रवाल का एक फोल्डर मिल जाएगा, उसमें आपको पूरे चैप्टर लाइन से मिल जाएंगे। फर्स्ट चैप्टर अभी अपन ने स्टार्ट किया था, इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 ये पार्ट 3 जो कि लास्ट है। तो देखते हैं अपन इसमें एक और। अब इस तरीके के सवाल आते हैं, भाषा के नियम से अपन कर चुके हैं। अब किस तरीके से आएंगे कि मान के चलो 824 कोई संख्या, 824 में 12 से भाग देने पर देने पर 824 में 12 से भाग देने पर यदि 8 शेष बचता, 11 शेष बचता, 11 शेष बचता है। दोस्तों ये सवाल बनाया अपन ने, हालांकि बच्चे नहीं बच्चे वो अलग बात है। इस तरह के सवाल कर सकते हैं अपन। 824 में 12 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है। तो इसी संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। तो इसी संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। इस तरीके के सवालों को इस तरीके से करेंगे दोस्तों। 824 को 824 में 12 से भाग देने पर 11 शेषफल बचता है। तो इसी संख्या को 6 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। दोस्तों ये सवाल तो अपन ने बनाया ऐसे, ये 11 बचे नहीं बचे उससे कोई लेन देन नहीं, बस अपन को ये देखना है सवालों को हल किस तरीके से करते हैं, तरीका आपको सीखना है। ठीक है ना दोस्त। अब क्या करना है अपन को, 824 में 12 से भाग दिया तो कितना बच रहा है 11। तो इसी संख्या को अगर 6 से भाग दें तो कितना बचेगा। अब तुम इसको 6 से भाग देकर देखो क्या, इसमें क्या होगा, लंबा खिंच जाएगा सवाल। इस तरीके से अपन को इतना लंबा नहीं खींचना, सवाल को किस तरीके से करना है, जो शेषफल बच रहा है उसमें ही वो कौन सी संख्या से भाग दिलवा रहा है 6 से, उसमें ही देकर देखो 6 कम 6 कितना बच जाएगा 5। ठीक है,
अगली संख्या को 6 नहीं, इसका शेषफल कितना बचा 5। तो इस संख्या से अगर अपन 6 से भाग देंगे तो इस संख्या में कितना बच जाएगा, शेषफल 5 बच जाएगा। तो इस तरीके से करना है अपन को, जो भी शेषफल बचता है जो संख्या पूछ रहा है उसी से उसमें डिवाइड कर दो तो आसानी से आंसर अपना आ जाता है। तो इस तरीके से सवाल किए जाते हैं। इस तरीके के सवाल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे RS अग्रवाल की बुक्स में, जो कि फर्स्ट चैप्टर है सिस्टम नंबर्स, उसमें आपको इस तरीके काफ़ी सवाल मिल जाएंगे। तो दोस्तों हमारा एक और चैनल जो है लखन जाटव नाम से, उस पर आपको रीजनिंग बताई जाती है, वो रीजनिंग के सवाल समझाए जाते हैं किस तरीके से करते हैं। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर आपको मैथ सिखाया जाता है, इसको भी आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।